वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा थी, हालेलुया, अशुद्ध आत्मा का मतलब भूत प्रेत यानी कि दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान उस मनुष्य के अंदर थी, हालेलुया। कब्रों से निकलकर उससे मिला। किससे मिला? प्रभु यीशु मसीह से मिला, हालेलुया। उससे मिला। वह आदमी यानी कि वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। कोई साकलों से भी उसे बांध नहीं सकता था, हालेलुया। साकलों मतलब जंजीर, शिकड़, उससे भी कोई नहीं बांध पाता था। लिखा है साकलों से भी न बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया, है ना। साकलों को क्या किया? तोड़ दिया, हालेलुया। और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे, मतलब कर दिए थे, हालेलुया। अब बेड़ियां मतलब रस्सी, राशा, बड़े बड़े मोट मोट रस्से से बांधते थे लोग उसको, तो और छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता था। इतना बलवान हो गया था उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा प्रवेश किया था तो, हालेलुया। और वे कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, हालेलुया। वो आदमी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो जो ने आदमी के अंदर दुष्ट आत्माएं रहती है उस आदमी पर इतना पावर है, ताकत है, जबकि बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा करता है, साकलों को क्या करता है? एकदम छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देता है, हालेलुया। साकलों को भी तोड़ता है, बेड़ियों को भी तोड़ता है, हालेलुया। उस आदमी को बड़े बड़े ओझा, तंत्र मंत्र साधने वाले कोई भी जादूगर उसको अपने वश में नहीं कर पाता था, यानी कि ठीक नहीं कर पाता था उसको। जब नहीं कोई ठीक कर पाया तो वह देखिए क्या लिखा है, वह एक एकांत जगह में चला जाता है। हम पढ़ के बताएंगे, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कोई उसको अपने वश में नहीं कर पाया, यानी कि वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, हालेलुया। वह आदमी पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, अपने आप को, यानी कि पत्थर उठाता था और अपने ही हाथ अपने सर पर मार कर फोड़ देता था। समझो, इतना खतरनाक आदमी था। अपने ही शरीर को खून से लथपथ कर देता था। फिर भी आगे भी देखेंगे, आगे इसलिए देखेंगे, अगर हम ऐसे ही बताएंगे तो लोग सोचेंगे कि झूठ बोलता हूँ। इससे बढ़िया है कि हम स्वयं वचन से पढ़ें। आपके पास पुस्तक है, आप लोग भी खोलकर आराम से घर पर ही जाकर पढ़ सकते हैं, हालेलुया। फिर से एक बार पेज नंबर में बता देता हूँ, मरकुस अध्याय 5 उसका पहला वचन से, पेज नंबर 58। तो रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। रात दिन वो चिल्लाता था। अब उसको बेचैनियां जब होती थी, शैतान उसको जब चूटते थे, दर्द पीड़ा होता था, तो उतना ही चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को जख्मी हालत बना लेता था। अब देखिए अब कैसे हालत करता है अपने आप को, हालेलुया। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर से उतरे, गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जब वो नाव पर से उतरे तब की बात है। जब देखा वो इंसान, जब देखा जिसके अंदर शैतान था, तो तुरंत यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसको जाकर घुटने टेका
और प्रणाम किया। हालेलुया। उसको प्रणाम किया, दंडवत किया उसको। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जो व्यक्ति आज तक किसी ओझाओं, तंत्रिकों, मंत्रों साधने वाले, कोई भी जादूगर जितने भी होते हैं, किसी के सामने घुटना नहीं टेका था, प्रणाम नहीं किया था, कोई उसको अपने वश में नहीं कर पाया था, लेकिन यीशु को दूर से देखकर ही दौड़ कर जाकर उसको प्रणाम किया। हालेलुया। जब प्रणाम भी किया, देखिए वो आगे क्या भी कहता है। हालेलुया। प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हालेलुया, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। शैतान ये बोलता है कि मुझसे क्या काम, तू इधर कहाँ से आ गया, हाँ कहाँ आ गया इधर। फिर भी देखिए, आगे देखिए, ये व्यक्ति कहता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो कहता है कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। अब पीड़ा मत दे। जबकि यीशु मसीह तो अभी कुछ नहीं बोलते हैं उसको, खाली सामने आकर खड़े हैं। वो